हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एक्सरसाइज नंबर 21A के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 37। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे क्या गिवन है, हम सबसे पहले वो लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये एक ब्रैकेट में है, और सेकंड ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। ये आपकी लेफ्ट हैंड है, और राइट हैंड में इन्होंने लिखा है कि आपको आंसर प्रूव करके 2 लाना है। तो सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो आपको गिवन है, कॉट, कोसेक, टेन, सेक, इन्हें सबको चेंज करके साइन और कॉस के टर्म्स में लिखें आप। तो साइन और कॉस के टर्म्स में लिखने के लिए 1 प्लस कॉट ए का फार्मूला होता है कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। कॉट का फार्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। कोसेक जो होता है ना, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में भी सिखाए हैं, PBP अपॉन HHB। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है P अपॉन H। साइन इज इक्वल टू P अपॉन H। और कोसेक का जो फार्मूला होता है वो इसका उल्टा होता है, P अपॉन H की जगह H अपॉन P होता है। तो इसलिए कोसेक हट जाएगा, और कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए। दूसरी ब्रैकेट में भी यही वर्क करना है, 1 प्लस टेन ए का फॉर्मूला हटाकर, टेन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस सेक का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, सेक जो होता है वो होता है एच अपॉन बी। सेक इज इक्वल टू एच अपॉन बी, और बी अपॉन एच कौन होता है, बी अपॉन एच होता है कॉस। तो हम सेक को लिख देंगे कि सेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। तो रेसिप्रोकल लिखने के लिए आपको 1 अपॉन लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस। तो सेक हटा के 1 अपॉन कॉस से ले लिया। अब आपको इनके नीचे कुछ नहीं है और इसके भी नीचे कुछ नहीं है, तो 1 ले लेना है। पहली ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए LCM की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 साइन ए और साइन ए, ये 3 चीज़ हैं, इनका अगर आप LCM लेंगे तो LCM आएगा साइन ए। 1 के टेबल में साइन ए जो आता है वो साइन ए बार आएगा। 1 के टेबल में कोई भी वैल्यू उतनी ही बार आती है, तो साइन ए आएगा। उस साइन ए की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो साइन ए 1 जा साइन ए हो जाएगा, प्लस साइन के टेबल में साइन ए 1 बार आएगा। सेम की टेबल में सेम वैल्यू 1 बार आती है, उस 1 को ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए आएगा, माइनस साइन लगाएंगे। साइन ए के टेबल में साइन ए 1 बार आएगा, और 1 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही दूसरी ब्रैकेट में भी आप कर लेंगे सेम मैनर में। 1 कॉस ए और कॉस ए का LCM क्या हो जाएगा, कॉस ए। 1 के टेबल में कॉस ए बार, कॉस ए 1 जा कॉस ए, प्लस कॉस ए के टेबल में कॉस ए 1 टाइम, 1 इंटू साइन ए हो जाएगा साइन ए, प्लस कॉस ए के टेबल में कॉस ए 1 बार, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या नज़र आ रहा है, दोनों यहाँ दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई है, तो डिनोमिनेटर की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में ना आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बदल देना है, लिखना वही है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो है वो अलग कर देनी है। क्या आप अलग कर देनी है प्रेजेंटेशन, आप देखेंगे कि साइन ए प्लस कॉस ए तो दोनों में ही है, साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी है कॉस ए प्लस साइन ए बोल दो या साइन ए प्लस कॉस ए बोल दो, एक ही बात होती है। तो ये जो सेम चीज़ है, इनके साइन भी सेम है, तो इन्हें तो आप एक ब्रैकेट में लिख दो, किसको, साइन ए प्लस कॉस ए को एक ब्रैकेट में लिख दो, -1 को दूसरी ब्रैकेट में। ऐसे ही यहाँ पर भी कॉस ए प्लस साइन ए, और ये जो +1 है ये अलग। तो यहाँ पर हमने कुछ भी जो है चेंजेस नहीं करे, बस हमने प्रेजेंट अलग वे में कर दिया ब्रैकेट्स का यूज़ करके। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला नज़र आ रहा है, अलजेब्रा का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अगर हम इस पूरे ब्रैकेट को ए बोल दें,
ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसे ए रीड करें और इसको 1 को बी रीड करें। तो यहाँ पर भी इसे ए रीड करेंगे और इसे 1 को बी रीड करेंगे। तो यहाँ फार्मूला कौन सा बन रहा है, अगर आप देखें फार्मूला यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, ये जो है ये ए माइनस बी है। मैं यहाँ माइनस से लिख देता हूँ, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होगे। पहली ब्रैकेट में ए माइनस बी है और दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस बी है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो अलजेब्रा में आपने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही वर्क यहाँ भी करना है। तो आपको क्या करना है, ए माइनस बी ए प्लस बी ये चेंज करके आपको क्या कर देना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए में आपका ये आएगा जो पहली ब्रैकेट में दिया था, इसे हमने ए बोला था, क्या है साइन ए प्लस कॉस ए, ये तो ए हो गया और ये जो 1 है ये बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब नीचे की बात करें, नीचे आपका क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, ये एज इट इज़ लिखेंगे। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर ओपन करो। ये जो आपको होल स्क्वायर दिया है इसे आप ओपन कर लो। ओपन करोगे तो ये होगा फॉर्मूला अलजेब्रा का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला यहाँ यूज़ करें, ए ये है और बी ये है। तो ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर भी आ गया, बी का स्क्वायर भी आ गया, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए है साइन ए, ये फर्स्ट वाला ए था और सेकंड वाला बी था, इंटू कॉस ए, ये बी हो गया, माइनस इस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू 1 1 होगा, अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपका साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, इन दो को एक ब्रैकेट में कर लेना है। क्यों ब्रैकेट में कर लेना है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। अगर आप नहीं भी करोगे ब्रैकेट में तो भी गलत नहीं माना जाएगा। आप इन्हें नहीं करना चाहते ब्रैकेट में, भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, बट आप यहाँ आइडेंटिटी यूज़ कर लें, ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का आंसर क्या होता है 1। तो हमने इसे हटा दिया और 1 लिख दिया, फिर आगे जो बच गए वो भी लिख दिए, प्लस का 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। और नीचे क्या था, नीचे था साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों के बीच में डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी एक ही बात होती है। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 तो कट जाएगा, तो बचता है आपका 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, और अपॉन में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। ये कैंसिल हो जाएंगे सेम सेम, तो बच जाएगा आपका 2। तो क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करके लाना था राइट हैंड साइड पे कि इसका आंसर इक्वल टू 2 है। सो वी विल राइट हेयर दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। मैं आपको 39 बताता हूँ कैसे करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 39। सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड नोट करें। आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है वो लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। और इसे सॉल्व करके आपको क्या लाना है, sec a प्लस tan a। अगर मैं इस sec a को देखूं कि sec a क्या होता है, sec तो cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी इससे जो sec a है वो 1 अपॉन cos a है। और अगर मैं tan को देखूं, tan कौन है, tan होता है sin a अपॉन cos a। ये आपको रफ में करके देखना है, ये कोई फेयर वर्क नहीं है। आपको तो बस ये आइडिया लगाना है कि ये आंसर बनेगा कैसे, sec कैसे बनेगा। आपका आंसर 1 अपॉन कॉस आना चाहिए, तब जाके sec बनेगा। और आगे जो tan है वो कैसे बनेगा, आपके लिए tan लाने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, sin a अपॉन cos a लाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ भी दिखाया। तो आपने दोनों डिनोमिनेटर में क्या ऑब्जर्व करा कि दोनों के डिनोमिनेटर में तो cos a आ रहा है, यानी अगर आपको sec a प्लस tan a बनाना है तो डिनोमिनेटर में cos a आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये तो रफ वर्क था, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए बताया है कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि हमें इसमें करना क्या है। तो हमें डिनोमिनेटर में cos a लाना है। आपको फार्मूलेज मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कौन कौन से फार्मूले। आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
इस आइडेंटिटी से अगर हम कॉस स्क्वायर ए बनाएं तो आंसर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए का आंसर, ये साइन स्क्वायर ए उधर आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ अगर आपको नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए लाना है तो नीचे ये जो 1 माइनस साइन ए है इसे बदल के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लाना पड़ेगा। जब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नीचे बन जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या डल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डल जाएगा। और जब कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ रूट के अंदर तो रूट हटाने से कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर भी हट जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए बन जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ राइट हैंड में अभी देखा था चेक करके कि हमें नीचे क्या लाना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 1 माइनस साइन ए है डिनोमिनेटर में, लेकिन आपको 1 माइनस साइन ए नहीं चाहिए, आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप जो है इस रूट को बड़ा कर दें और मल्टीप्लाई लगाएं, ऊपर भी और नीचे भी इसके उल्टे साइन वाले से मल्टीप्लाई करो। जैसे 1 माइनस साइन ए है तो आप 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी करो और 1 माइनस साइन ए से नीचे भी करो। ऐसा करने से आपका क्या बेनिफिट होगा, रूट के अंदर न्यूमरेटर तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, साइन भी सेम है, वैल्यूज़ भी सेम है। तो बिल्कुल सेम की बिल्कुल सेम से जब मल्टीप्लाई होती है तो वो बन जाता है होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में जो है, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, ये हमने ये माइनस लिख दिया बाय मिस्टेक, ये माइनस नहीं है ये प्लस है। जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगी उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई होगी। तो क्वेश्चन तो ये था, आपने नीचे वाले का उल्टा साइन लिया तो जो चीज़ न्यूमरेटर में अपने पास से लिखी जाती है वो डिनोमिनेटर में भी लिखी जाती है। तो प्लस का लिखा था तो यहाँ पे भी प्लस का ही आना है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ माइनस लगा दिया था, दोनों सेम लेने हैं। अब ऊपर वाला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था और ये भी ऊपर वाला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था, तो सेम की सेम से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब नीचे देखें, नीचे सेम है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, फ़र्क जो आ रहा है वो बीच में माइनस का आ रहा है, एक में माइनस है और दूसरे में बीच में प्लस है। तो ये एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला एलजेब्रा पढ़ा हुआ है आपने, ए माइनस बी, मैं इसे ए बोल रहा हूँ तो फिर इस 1 को भी ए बोलूँगा। अगर मैं इसे साइन ए को बी बोल रहा हूँ तो फिर इस साइन ए को भी क्या बोलूँगा, बी। और इनके बीच में क्या है, माइनस, तो ये हो गया ए माइनस बी। इनके बीच में क्या है, प्लस, तो ये हो गया ए प्लस बी। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो आंसर क्या होगा इसका, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अलजेब्रा का फार्मूला, ए का स्क्वायर, ए कौन है, 1 है, तो यहाँ तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी का स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पर, साइन ए, तो यहाँ हो गया साइन ए का स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, पहला स्टेप तो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। यहाँ डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसका उल्टा साइन लेकर ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है आपने। अब यहाँ क्या करेंगे हम, रूट को हटाने से पहले आप पहले नीचे का सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर का। रूट एज इट इज़ रहने दो, स्क्वायर रूट तो ऐसे ही रखते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को ओपन नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिखें। डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। 1 का स्क्वायर कौन होता है, 1, 1 1 जा 1, माइनस साइन ए का स्क्वायर जब आप करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बनेगा। अब अगला स्टेप क्या करेंगे आप, रूट ऐसे ही लगाएं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज़ लिखें। नीचे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर देखो तो हमने यहाँ आइडेंटिटी से बनाया भी था। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका आंसर होता है, कॉस स्क्वायर ए का आंसर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हटा दो और इसकी जगह लिख दो कॉस स्क्वायर ए। अब आप रूट हटा सकते हो। रूट हटाने का मतलब क्या होता है, जैसे रूट के अंदर 2 इंटू 2 आता है, तो आप रूट हटाने में जो डबल चीज़ होती है सेम, वो एक बार लिख देते हो। वैसे ही यहाँ भी करना है। रूट हटाने में आपको देखोगे कि 1 प्लस साइन ए की पावर 2 है, पावर 2 का मतलब 2 बार आ रहा है 1 प्लस साइन ए, तो रूट हटाने से एक ही बार हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। नीचे की बात करें, रूट तो पूरे पे है, ऊपर भी है और नीचे भी है।
काफ़ी बड़ा रूट था जो न्यूमरेटर में भी आ रहा था और डिनोमिनेटर में भी। तो डिनोमिनेटर में कौन है, कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर का मतलब 2 बार है कॉस ए, तो हम एक ही बार लिखेंगे जब रूट को हटा देंगे। तो आंसर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब अगला वर्ग क्या करना है आपने, अगला वर्ग ये करें आप, अपॉन वाला कॉस ए दोनों के नीचे लिख दें, 1 के भी अपॉन में कॉस ए आएगा प्लस साइन ए के भी अपॉन में कॉस ए आएगा। अब अगला वर्ग क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस, ये जो 1 अपॉन कॉस होता है ये फॉर्मूला होता है सेक का, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये क्या लिखा है, कॉस का रेसिप्रोकल लिखा है, 1 अपॉन कॉस का मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक। साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा है, साइन ए अपॉन कॉस ए कौन होता है, टेन ए, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए हटाकर हमने क्या लिख दिया, टेन ए, और यही आपको राइट हैंड पे प्रूव करना था। तो हमारा आंसर इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के, तो आगे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो उसमें भी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, जैसा कि मैंने 39 बताया वैसे ही 40 है। फर्स्ट स्टेप मैं बता देता हूँ, बाकी सेम है, आप खुद कर सकते हैं। पहला स्टेप में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखें, ये हो गया क्वेश्चन, इसमें आप मल्टीप्लाई करें जो भी नीचे है इसके उल्टे साइन वाले से ऊपर। तो जब ऊपर लिखोगे तो फिर नीचे भी लिखना पड़ेगा, जो चीज़ अपने पास से ली जाती है, जैसे कि मैंने ये यहाँ बताया था। बाकी स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं जैसे हमने यहाँ करा था, बिल्कुल सेम वे में। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 40 इस तरह से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। उसमें हमने क्या करा था, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी थी, किससे मल्टीप्लाई करी थी, जो नीचे गिवन होता था उसके उल्टे साइन वाले से। जैसे यहाँ 1 प्लस कॉसे दिया है तो हम वहाँ 1 माइनस कॉसे से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होगा ऐसा नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, खुद पता करना पड़ता है कि हमें यहाँ पर 1 प्लस कॉसे दिया है तो हम ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉसे से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 प्लस कॉसे से ही करें। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ना आपको 1 प्लस कॉस ए से करनी है, ना कि 1 माइनस कॉस ए से। अब ऐसा कैसे पता चला, ऐसा क्यों करा मैंने कि प्रीवियस क्वेश्चन में तो माइनस वालों से करी थी और इसमें प्लस वालों से, वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ डिनोमिनेटर में राइट हैंड पे चेक करो क्या आ रहा है। राइट हैंड पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, और जब हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे ना तो रूट के अंदर, लेफ्ट हैंड पे तो स्क्वायर रूट चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड पे रूट के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होना चाहिए, और जब आप वो स्क्वायर रूट हटाओगे तो उससे ये पावर 2 भी हट जाएगी और आंसर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। तो राइट हैंड साइड पे 1 प्लस कॉस ए दिया था और लेफ्ट हैंड पर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर था 1 प्लस कॉस ए, तो रूट के अंदर 2 बार 1 प्लस कॉस ए होगा ना, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर, तब जाकर रूट हट के आंसर 1 प्लस कॉस ए बचेगा, जो कि यहाँ राइट हैंड साइड में था। इसलिए मुझे 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर लाना था, और 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर लाने के लिए नीचे एक और 1 प्लस कॉस ए की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में ले लिया। तो इस तरह से मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि मुझे यहाँ प्लस लेना है या माइनस। आप भी इसी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पता करा था कि हमें वहाँ 1 माइनस कॉस ए की ज़रूरत थी, ना कि 1 प्लस कॉस ए की। इसमें हमें 1 प्लस कॉस ए की ज़रूरत है, तो हम यहाँ 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए से जब होगी तो सेम की सेम से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर वालों में क्या होगा, ऊपर वालों में आप देखें, ये अगर 1 को मैं ए बोलूँगा तो ये 1 को भी ए ही कहूँगा, ये कॉस ए को अगर मैं बी बोलूँगा तो इस कॉस ए को भी मैं बी बोलूँगा। इनके बीच में माइनस है और इनके बीच में यहाँ प्लस है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा लेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए में तो हो गया 1 और बी में हो गया कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, रूट पूरे पर है ये,
थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे, रूट नीचे तक आना चाहिए। अब आप ऊपर वाले स्क्वायर्स को ओपन करो। 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 होता है। कॉस ए का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर ए। नीचे की बात करें, नीचे है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे उससे पहले हम यहाँ ये न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगाएं? पहली आइडेंटिटी जो हमने याद करी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो ये इधर ले आएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और लेफ्ट पे क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का आंसर हमने यहाँ फाइंड कर लिया। तो रूट के अंदर हम लिख देते हैं, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का आंसर हटा के साइन स्क्वायर ए डालेंगे और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे। अब जब स्क्वायर रूट हटेगा ऊपर से भी और नीचे से भी, तो स्क्वायर रूट हटाने से डबल डबल चीज़ एक बार आती है। तो ये साइन पे स्क्वायर था, अगर आप ध्यान से देखें स्क्वायर, तो रूट हटाने से ये स्क्वायर भी हट जाएगा। तो क्या बचेगा? साइन ए अपॉन, नीचे से भी जब आप रूट हटाओगे तो ये पावर 2 हट जाएगी, तो बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस ए। तो फाइनल आंसर आ गया ये। तो हम लिख देंगे ये जो आंसर आया ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल ही आया। तो इक्वल में लिख दो, दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। सेम वे में आपको क्वेश्चन नंबर 42 भी करना है। मैं आपको पहला स्टेप बता देता हूँ, बाकी तो सेम स्टेप्स हैं सारे। 42 में आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 1 माइनस साइन ए है और नीचे है 1 प्लस साइन ए। ये रूट के अंदर आ रहा है, लेकिन जो राइट हैंड में आ रहा है डिनोमिनेटर में वो भी इसी के जैसा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इस पर रूट नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड पे रूट नहीं आ रहा है, यानी हमें इस रूट को हटाना है। और अगर आपको इस रूट को हटाना है तो नीचे जो है एक 1 प्लस साइन ए की और ज़रूरत पड़ेगी, ताकि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए रूट के अंदर जब 2 बार आएगा तो रूट हटने के बाद एक बार लिखा जाएगा। तो जब आपने नीचे एक 1 प्लस साइन ए एक्स्ट्रा लिया तो फिर आपको ऊपर भी लेना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए एक्स्ट्रा। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे? आप सेम नंबर की सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ऊपर जो है फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला, ए का स्क्वायर यानी 1 का माइनस बी का स्क्वायर, और बी कौन है? साइन ए का। फिर आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट हटा लेंगे और स्क्वायर रूट हटाने से पहले ये स्क्वायर हटाएंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये ओपन नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से आइडेंटिटी से ये बना लेंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनाया था ना, तो इस बार आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनाओगे। और वो कैसे बनाओगे? आप इस साइन स्क्वायर ए को इधर ले आओगे, तो इधर लाने से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और उल्टे हाथ पर क्या रह जाएगा? कॉस स्क्वायर ए रह जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या हो गया? रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट को हटा सकते हो इन दो स्क्वायर्स की मदद से। तो जब स्क्वायर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर्स भी हट जाएंगे, तो बचेगा क्या? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल सेम स्टेप्स थे सारे, कुछ भी चेंज नहीं था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं, क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड वो लिखते हैं। 43 क्वेश्चन LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू साइन ए। सबसे पहला वर्क आप क्या करें? आप ये मैंने राइट हैंड साइड भी नोट कर दी, राइट हैंड साइड तो हमें प्रूव करनी है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करें? हम यहाँ एलसीएम ले लें। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप इसके नीचे 1 लें और एलसीएम को एलसीएम वाले मेथड से इसे सॉल्व करें। 1 और 1 प्लस साइन ए का एलसीएम तो 1 प्लस साइन ए ही होगा। अब 1 के टेबल में ये कितनी बार आएगा? 1 के टेबल में कोई भी नंबर उतने ही टाइम्स आता है, तो 1 प्लस साइन ए इतने ही टाइम आएगा, और ऊपर वाले 1 से जब उसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस साइन ए आंसर रहेगा।
माइनस इस 1 प्लस साइन ए की टेबल पढ़ेंगे तो 1 प्लस साइन ए के टेबल में 1 प्लस साइन ए कितनी बार आता है, 1 बार आता है। 1 की कॉस स्क्वायर ए से करेंगे तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। अब अगला वर्क आपने क्या करना है, आपको जो चीज़ फाइंड करनी थी आप उस पर भी फोकस करो। आपको राइट हैंड पे क्या लाना था, साइन ए लाना था, आपको लाना था साइन ए। तो साइन ए लाने के लिए आपको यहाँ पर एक काम करना है, ये जो 1 है आप फार्मूला यूज़ करें। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें, जो हमें प्रूव करना है उसमें साइन आ रहा है और जो डिनोमिनेटर में है उसमें भी साइन आ रहा है। ये एक कॉस ऐसा है अकेला जो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, वी डोंट नीड दिस, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे हटाएं। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ से आप कॉस स्क्वायर ए का आंसर बना लो। कॉस स्क्वायर ए का आंसर कैसे बनाओगे, ये उधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप क्या करो, 1 प्लस साइन ए को तो ऐसे ही लिख दो, माइनस को भी ऐसे ही लिखो, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो आगे का वर्क आप ब्रैकेट में लिखोगे और इसे बदल दो। इसका आंसर आपने ये बनाया था तो ये लिख दो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने कॉस स्क्वायर ए हटा दिया और उसका आंसर लिख दिया, और ब्रैकेट में इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि इस कॉस स्क्वायर ए में माइनस था, तो माइनस वाले टर्म के लिए यहाँ ब्रैकेट यूज़ करी क्योंकि आगे अभी साइन चेंज होंगे। और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है और 1 का साइन प्लस है, तो माइनस और प्लस, माइनस का 1, माइनस और माइनस, प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब ये माइनस का 1 और प्लस का 1 तो कट जाएंगे, तो बचता क्या है, बचता है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ऊपर इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो, एक बार साइन ए को, 1 साइन ए कॉमन ले लें, तो ये साइन ए एक ही था और वही कॉमन लेने के बाद 1 बच जाएगा। ये साइन ए में पावर 2 थी यानी 2 बार था, एक हमने बाहर ले लिया तो एक साइन ए बच रहा है, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए। ये डिनोमिनेटर का और ये न्यूमरेटर का 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो आंसर आ गया साइन ए। दिस आंसर इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो जो हमें राइट हैंड साइड में लाना था वो हमारा प्रूव हो गया। तो आगे लिख देंगे आप, ये हो गया साइन ए, सो आगे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 44 क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो हम 44 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो हमने इसे नोट कर लिया। अब आप क्या करें, आप इनके बीच में प्लस साइन देख रहे हो, तो प्लस करने के लिए तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम में दोनों ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ऐसे में दोनों जब डिफरेंट हो ना तो दोनों ही एलसीएम में लिखे जाएंगे। साइन ए प्लस कॉस ए भी आएगा एक ब्रैकेट में, और साइन ए माइनस कॉस ए भी आएगा दूसरी ब्रैकेट में, इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है। अब साइन ए प्लस कॉस ए के टेबल में ये तो फिनिश हो जाएगा, बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए। ये जो बच गया इसकी ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो यही आ जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही आता है, प्लस इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा आपका ये वाला टर्म। ये बचा हुआ ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। अब ये माइनस का कॉस है और ये प्लस का कॉस है, ये तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, साइन ए प्लस साइन ए, जो कि क्या हो गया, डबल साइन ए। और नीचे की बात करें तो नीचे जो है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है, देख लो चाहो तो आप, ये साइन ए है तो ये भी साइन ए, ये कॉस ए बी होगा तो ये कॉस ए बी कहलाएगा। इनके बीच में प्लस है और इनके बीच में माइनस है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए में क्या डलेगा, साइन ए, और बी में क्या डलेगा, कॉस ए। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 2 साइन ए तो एज इट इज़ लिखें, क्योंकि ये तो राइट हैंड साइड पे आ ही रहा था प्रूव में,
तो हमारा राइट हैंड साइड का ऊपर वाला पार्ट तो बन चुका है। नीचे वाले पार्ट में आप क्या करें, इस साइन ए का स्क्वायर है ये, इसे आप क्या लिख दो, साइन स्क्वायर ए, माइनस कॉस ए का स्क्वायर है, इसे आप क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर ए। अब जो आपको प्रूव करना है, नीचे ऊपर वाली चीज़ तो बन चुकी है ऑलरेडी, वो तो आ गया, नीचे नहीं आया। नीचे जो है साइन है ही नहीं कहीं पे, अगर आप ध्यान से देखो जो प्रूव करना है उसमें नीचे कहीं साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ही नहीं। तो हम इस साइन को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, इस साइन स्क्वायर ए का आंसर बनाकर। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से, ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, यहाँ से साइन स्क्वायर ए बनाना चाहूँ तो ये कॉस स्क्वायर ए को इधर लाऊंगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर ए का आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये जो प्लस का कॉस स्क्वायर है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 2 साइन ए ऐसे ही लिखें, और ये जो साइन स्क्वायर ए है इसका आंसर लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए तो है ही। अब अगला वर्ग क्या करेंगे, 2 साइन ए तो ऐसे ही लिखे, अपॉन 1 भी ऐसे ही लिखें, माइनस का कॉस स्क्वायर और माइनस का कॉस स्क्वायर, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो आप इन्हें प्लस कर दोगे तो कितने कॉस स्क्वायर हो गई है, 2। तो साइन तो माइनस का ही लगाना है, बट आप लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर है, और यही आपका राइट हैंड साइड है, तो आप लिख देंगे दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।